वालेकुम अहमद। क्या हाल है? ठीक है। ये क्या है? फुटबॉल है? बहुत छोटा सा है, मैंने तो बड़े बड़े देखे थे। ये इसमें गोल करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी एक पड़ा। हाँ वो भी है, दो हैं, एक इधर मारता है एक उधर मारता है। अच्छा, और चलो ना मेरे से बात करो। ये मुझे बताओ, अभी ये खेले थे है ना, मोहम्मद भी था और इसकी फुफ्फो भी थी, सारों ने मिलके ना। अभी हम दोबारा अभी भी खेलेंगे। शाम हो गई है, बड़े पसीने आए थे, फिर मैंने कहा जाओ नमाज पढ़ के आओ। कौन सी नमाज पढ़ी है? जोर से। असर। असर। कितने फर्ज होते हैं? 2। आजकल अब ये उस पे आए हुए ना, किस पे, सफर की नमाज पढ़े तो इसलिए 2 फर्ज है। वैसे कितने होते हैं? 4 फर्ज। देखा, मेरे बच्चों को पता है। तो इस वक्त बड़ी शदीद ठंडी हवा चल रही है, शाम का मौसम है और जनाब क्या होने वाली है, मगरिब की अजान थोड़ी देर में हो जाएगी। तो हम अहमद से थोड़ी सी बातें कर रहे हैं। अहमद ने मुझे बताया, हम लोग बातें कर रहे थे तो अहमद मुझे पूछता है कि गेट के ऊपर से थीव कैसे आ जाते हैं। अहमद इधर देखो ना, इसके ऊपर चोर उधर बिल्डिंग से इस तरह बॉल की तरह आ जाते हैं। हाँ, तो चोर कैसे आते हैं कहता है, और इनको ये टेक्निक कैसे पता होती है कि चोरी करनी है और गेट कूद के आ जाना है ना। तो फिर मैंने इसको बताया कि चोर जो है ना वो सीख लेते हैं, एक दूसरे से सीख लेते हैं, कोई सिखा देता है। और क्या होता है कि फिल्मों से भी है ना। ओ मोहम्मद भी आ गया। आ जाओ मोहम्मद, बॉल दे दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ। चलो आओ, हम बड़ी मजे की बातें करें, मोहम्मद भी इसमें शामिल हो जाए। मोहम्मद, अहमद मुझसे पूछ रहा है कि ये जो थीव है ना, ये जब चोरी करते हैं चोर, तो इनको कैसे पता चलता है कि ये चोरी कैसे करनी है। बैठ जाओ आप ये आराम से नीचे। मतलब हाउ दे नो ना कि अब चोरी करनी है। इधर से जंप मार के चले जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, दरवाजे तोड़ लेते हैं, तो ये वो सीखते हैं ना। तो इस तरह फिर उनको पता चलता है कि चोरी कैसे करनी है ना। अपने घर में कुछ करते होंगे वो, तो वो स्किल्स करते होंगे, समझते होंगे, वो ऐसे करते होंगे कि वो करते अपने घर में ब्रेक इन करने की कोशिश करते होंगे। नहीं नहीं, अपने घर में तो नहीं करते। ये होता है कि जब आप सीखते हैं, सीखने के लिए अपने घर में ब्रेक इन प्रैक्टिस करते हैं, वो फिर वो चीजें उठाएं और फिर किसी को देख भी सकते हैं। अगर कोई वीडियो बन रही हो, कोई फिल्म लगी हो, उसमें वो देख लेते हैं कि कैसे उन्होंने छलांग मारी है ना, क्या किया है। तो ये तो बड़ा डेंजरस है कि फिल्मों से आप ये कुछ भी सीख सकते हो, है ना। आपने तो नहीं सीखा। अच्छा, और मुझे मोहम्मद बता रहा था बटरफ्लाईज अभी यहाँ पर थी थोड़ी सी, तो आज है कि नहीं है, तो कह रहा था कि मुझे याद आया एक दिन ना मेरे क्लास वालों ने तितली को ना इस तरह तोड़ दिया। हाँ, अल्लाह दिखाओ तो कैसे। ये देखिए। हाँ। हाय, तो वो तो बेचारी फिर मर गई होगी। That's really bad। तो आपने उनको बताया नहीं कैसे नहीं करना चाहिए? मैंने कहा था कि शर्म नहीं आती आपको पकड़ के। हाँ, फिर उसको डांट पड़ी थी मेरी मैम से। मैम से डांट पड़ी थी? मैम को आपने फिर बताया? किसने शिकायत की? मैंने। तो मैम आपकी बात सुन लेती हैं फिर? अच्छा, और क्या शिकायतें होती है स्कूल की, और क्या बातें होती है? और मैं क्लास वालों अक्सर मुझे पार्क में मारते हैं, फिर वो भी शिकायत करता हूँ। मेरी एक क्लास वाला इरहा, उसने मेरी ग्लासेस पकड़ के रोड में फेंक दी थी। ये तो बहुत गंदा काम। ग्लासेस बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी। ओहो, मैं पहनी थी, मुझे नजर ही नहीं आ रहा था। तो वो तो टूट भी सकती हैं ग्लासेस। इस तरह करके उसने किया, वो हंस रही थी। ये मजाक होता है ये, देखो कुछ लोग ये जोक मारते हैं। शोर कोड में ये जोक मार रहे होते हैं लोग। शोर कोड में और जगहों पे भी मार सकते हैं। उसने बकरी थी क्योंकि अहमद उसकी बेइज्जती किए जा रहा था। बिल्कुल मैं बेइज्जती नहीं, अहमद तो नहीं बेइज्जती करता, बेचारा है। अहमद तो अच्छा बच्चा है। नहीं, अहमद ने क्या कहा था? अहमद तो ऐसे वो बेइज्जती स्टार्ट करती है और अहमद फिर मारना, वो कहता जाता है वो लड़ाई शुरू करती है, फिर अहमद भी लड़ाई कर देता है। भाई बात यह है कि लड़ाई किसी की बर्दाश्त नहीं करनी। अगर कोई बदतमीजी करता है ना, तो आप उसको तरीके से समझा दो और जाके उसको शिकायत भी आप कर सकते हैं। मेरे पापा ने कहा था कि आप उसको बताना, अगर आइंदा आपने इस तरह किया तो आपके पेरेंट्स को कंप्लेन। हाँ, पेरेंट्स को बुलाएंगे तो फिर ना बच्चे डर जाते हैं, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों की नजर रखें। फिर वो ना वो एक बार बहुत पहले एक बच्ची ने मुझे मारा था, शायद मुझे याद आ रहा है। फिर मेरी मामा ने उससे पूछा था और लाए करना शुरू। लाए करते हैं? हाँ, लाए भी नहीं करना चाहिए। मैंने ये नहीं किया। झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये माँ बाप का फर्ज है कि बच्चों को सिखाएं, है ना, कि क्या करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए ना। बच्चे ने वो पकड़ा अहमद की ग्लासों का काम किया था ना, उसका इरहा है। इज़ा। ओ बिल्ली आई है, वो चली गई, पीछे चली गई। ओ इधर देखो, जाना नहीं, मेरी वीडियो बन रही है भाई।
जाओ वो अपना वो तो ले आओ, बॉल तो ले आओ। अच्छा अहमद बात करो ना, और बताओ मुझे, और स्कूल में क्या होता है, और कितनी लड़ाइयाँ होती हैं? लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। स्कूल में फुटबॉल भी है। फुटबॉल भी है? कितना बड़ा फुटबॉल है? वो तो बड़ा वाला होगा ना। तो किस बात पे लड़ाई होती है बच्चों की? मुझे जरा आज मुझे ये मालूम करना है कि बच्चे किस बात पे लड़ते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ। कि मैं ना फुटबॉल खेल रहा था। हाँ। अच्छा अब मैंने अपने फ्रेंड को पास किया था, मैं कह रहा था वापस पास करो, पास ही नहीं कर रहा था। क्यों? मजाक कर रहा था? मजाक कर रहा था? मजाक नहीं हंस। हाँ ऐसे और फिर जब ना मेरे पास बॉल आई थी, उसने मुझे नीचे गिरा दिया। आपको नीचे गिरा दिया? कैसे? दिक्कत देखिए। देखिए हाँ असल है। हाँ बताओ। इस तरह मैं बॉल कर रहा था, उसने इस तरह लात मारी और मैं नीचे। ओह हो दैट्स बैड। और क्लास में भी लड़ाइयाँ होती हैं बच्चों की? क्या करते हैं क्लास में? क्या करते हैं? नाम ना लो ना बेटे, नाम ना लो, वीडियो बन रही है, ऐसी बुरी बात है, किसी का नाम ना लो। लेकिन ये कि अच्छा, और क्लास में किस बात पे लड़ाई होती है बच्चों की, ये मुझे पता चले। क्लास में जब आप बैठे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं। एक बार ये हुआ था, मैं ना मैरी ग्राउंड पर चलाया था, एक बच्चे ने मुझे धक्का देके नीचे गिरा दिया। दैट्स रियली बैड। अच्छा अहमद आपने मुझे कहा था मैंने कोई नई नात भी याद की है। नात आप कह रहे थे मैं आऊंगा तो रिकॉर्ड करना। मैंने अल्लाह के 60 नेम्स याद किए। 60 नेम्स? इतने सारे आते हैं? मुझे 50 आते हैं। आपको भी आते हैं? आप पीछे क्यों रह गए हो? वो 50 वो 60 पता नहीं, फास्ट से याद कर लेते हैं, मुझे आते नहीं है और मैं फंस जाते हैं। मुझे नहीं आते। अच्छा चलो ठीक है, सुनाओ। अभी मैं आपके अलग से रिकॉर्ड करती हूँ उसको, ठीक है? वो मैं अलग रिकॉर्ड करती हूँ शॉर्ट्स में। हाँ तो ये आप मुझे बताएं कि आप उन बच्चों को जो आपको तंग करते हैं, उनके मामा बाबा को कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दें, जोर से क्लियर दें ताकि सब सुने आपको। ये मैसेज देना है कि अपने बच्चों को बताएं कि वो इस तरह अगर मारेंगे तो आपको कंप्लेन की जाएगी, और जो है उनको समझाएं कि इस तरह नहीं मारना होता। उनको घर में समझाएं ना। और मेरी बात मेरी बात ये है कि अगर कभी वो ये करें ना, तो फिर उनकी काउंसलिंग करें, टॉकिंग करें। और ये अच्छी बात है, काउंसलिंग करनी चाहिए, बिठा के समझाना चाहिए। उन्हें मजबूर करना है कि वो प्रॉमिस करें कि आइंदा वो काम नहीं करेंगे। आपके साथ भी ऐसे होता है घर में? वो ये करें कि वो उनका 1 वीक के लिए ग्राउंड कर दें। 1 वीक के लिए ग्राउंड कर दें कि खेलना भी नहीं है तो स्कूल तो जाना पड़ेगा ना। तो स्कूल तो जाना पड़ेगा ना, स्कूल से तो ग्राउंड नहीं हो सकते। स्कूल जाना पड़ेगा। अच्छा घर में ग्राउंड कर दें। अब मेरा कजन है साहिब, उसके स्कूल में होता है अगर कोई बदतमीजी करे या बैड वर्ड बोले तो एक्सपेल कर देते। एक्सपेल कर देते 3 डेज के लिए एक्सपेल। 3 डेज के लिए? 2 डेज के लिए उसने कहा था एक्सपेल कर देते। 2 डेज। ओह वैसे ये बच्चों को ना माँ बाप का काम है ना समझाना। होमवर्क भी नहीं मिलेगा, होमवर्क भी नहीं मिलेगा, पढ़ाई भी नहीं मिलेगी। ओ हो दैट्स रियली बैड। चलो अल्लाह ताला खैर करे। तो ये उठा लो ना जरा बॉल, आओ खेलो, मैं आपकी थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। चलो शाबाश, दोनों खेलो, शुरू हो जाओ। शाबाश शाबाश। ज़ैनब वो तो अभी नहीं खेलेंगी ना, आप पहले खेलो, उधर जाओ, मैं वीडियो बनाऊँ वो फिर आती हैं। चलो शाबाश, चलो चलो। ओ इसके अंदर डालो ना, गोल में डालो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलें जी। ओ गुड चलें जी। ये लोग खेल रहे हैं और जी जिंदगी रवां दवा है। और मेरा बोगनविला जो है ना पूरे जोबन पे आ चुका है, ये देखिए आज कितना खूबसूरत है। जी बेटे जी। अच्छा एक सेकंड मैं जरा अपने, अच्छा दिखाओ, सही से मार लोगे? 1 2 3। वो ये तो बहुत ही पीछे चला गया, वहां से आएगा कैसे? ओहो चलो जी, कितनी अच्छी हवा चल रही है, सुहाना मौसम है जी। थोड़े थोड़े बादल भी हैं। चांद भी कहाँ है? चांद ओ ये ये देखो, ये चांद कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है, पता नहीं मैंने में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। चले जी, ये जिंदगी है, यहाँ पर जिंदगी आई हुई है, सारे बच्चे इकट्ठे हुए हुए। मैं निकाल के देती हूँ, आपसे नहीं निकलेगा, वो उसके अंदर चला गया है। हाँ वो इधर चला गया है, मैं निकालती हूँ। चलिए जी, दुआओं में याद रखिए, खुशियाँ बांटिए, बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ बच्चा बन के देखिए, बच्चों की बातें सुन के देखिए, बच्चों के मसाइल हल कीजिए और मालूम कीजिए कि इनके स्कूल में क्या हो रहा है, इनको कौन तंग कर रहा है और कौन इनको प्यार दे रहा है क्योंकि बच्चे याद रखते हैं
और बच्चे होते हैं मन के सच्चे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाटा कर दो जी।